बिहार की सियासत इन दिनों गर्म है और हर किसी की नजर है 2025 के विधानसभा चुनाव पर। इस बीच एक बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में है, क्या केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर हाँ, तो कौन सी सीट से खेलेंगे वो अपना सियासी दांव? आज हम इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे ताकि आपको सारी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चिराग पासवान, जिन्हें लोग रामविलास पासवान का सियासी वारिस मानते हैं, आज बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास ने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में 5 की 5 सीटें जीती, जिसमें चिराग ने हाजीपुर से 1,70,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। लेकिन अब चर्चा है कि चिराग सिर्फ केंद्र की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी नजर बिहार की सियासत पर है और वो विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। तो सवाल यह है, क्या चिराग पासवान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? हाल के कुछ बयानों और उनकी पार्टी के नेताओं की बातों से संकेत मिल रहे हैं कि चिराग इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा है कि चिराग का बिहार की राजनीति में सक्रिय होना एलजेपी कार्यकर्ताओं की सामूहिक मांग है। अरुण भारती ने यह भी कहा है कि चिराग को सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि वो सिर्फ एक वर्ग के नेता ना रहे बल्कि पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करें। अब बड़ा सवाल, अगर चिराग चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट कौन सी होगी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि चिराग की सीट तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संभावना है कि वो ऐसी सीट चुन सकते हैं जो सामान्य वर्ग की हो, जैसे कि आरा या कोई अन्य प्रमुख शहरी क्षेत्र जहां उनकी पार्टी का जनाधार मजबूत हो। इसका मकसद है चिराग को एक पैन बिहार लीडर के रूप में पेश करना। उनकी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मुहिम भी इस रणनीति को बल देती है। बता दें कि चिराग का ये सियासी दांव इतना आसान नहीं है। बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं और चिराग ने साफ कहा है कि वो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि चिराग की नजर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी है, खासकर नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी आरजेडी भी महागठबंधन के साथ मजबूती से मैदान में है। हाल के सर्वे में तेजस्वी को सीएम पद के लिए ज्यादा समर्थन मिला है, जिससे चिराग के लिए चुनौती बढ़ सकती है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी 2025 में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट ला सकती है। चिराग ने प्रशांत को अपना दोस्त बताया है, लेकिन ये भी कहा है कि उनकी सियासी राह अलग है। चिराग के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली, उनके चाचा पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो चिराग के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। दूसरी, बिहार में जातिगत समीकरण और वोट बैंक की राजनीति उनके लिए बड़ा टेस्ट होगी। लेकिन चिराग के पक्ष में उनकी युवा छवि, एनडीए के साथ मजबूत गठबंधन और 2024 में 100% स्ट्राइक रेट है। उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है और 8 जून को आरा में होने वाली नव संकल्प सभा को उनकी ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। चिराग पासवान का ये सियासी दांव बिहार की राजनीति को नया रंग दे सकता है। क्या वो विधानसभा चुनाव लड़कर बिहार के अगले बड़े नेता बनेंगे या फिर तेजस्वी और नीतीश जैसे दिग्गजों के सामने उनकी राह मुश्किल होगी? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।